Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट थर्ड नागरिक शास्त्र के चैप्टर 6 राजनीतिक दल का वीडियो सेकेंड लेकर आया है। तो आज हम राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल क्या होता है इसके बारे में लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक दलों की जरूरत, राजनीतिक दल की जरूरत, राजनीतिक दल की जरूरत या राजनीतिक दल की आवश्यकता किसी भी देश में राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दलों की आवश्यकता विभिन्न कारणों से होती है। राजनीतिक दलों की जो आवश्यकता है ये विभिन्न कारणों से होती है। यदि राजनीतिक दल ना होते तो सारे उम्मीदवार निर्दलीय या स्वतंत्र होते। यदि भारत में या किसी भी देश में राजनीतिक दल ना होता तो जितने भी उम्मीदवार हैं सारे उम्मीदवार निर्दलीय या स्वतंत्र होते। ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार किसी नीतिगत स्थिति में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार किसी नीतिगत स्थिति में नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो इसलिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता पड़ी कि राजनीतिक दल अगर नहीं होंगे तो भारत में जितने भी दल या किसी भी देश में जितने भी दल हैं वो निर्दलीय अर्थात स्वतंत्र होंगे। भारत में जो इसकी जरूरत पड़ी, भारत में जो राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ी सरकार का निर्माण करने के लिए, भारत में सरकार का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए राजनीतिक दल का निर्माण किया गया। हम राजनीतिक दल के निर्माण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जिस आज वर्तमान में राजनीतिक दलों की जो संख्या है उस संख्या लगभग 7 है। जो भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में जो पूरे भारत में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन पार्टियों की संख्या 7 है। उन पार्टियों की संख्या 7 है। 7 हमारे राष्ट्रीय दल हैं। भारत में 7 राष्ट्रीय दल है और जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों की जो संख्या है, क्षेत्रीय दलों की जो संख्या है वो लगभग 507 के ऊपर पहुंच गई है। कुछ निर्दलीय है, कुछ इसमें क्षेत्रीय दल है। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं, इन दलों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भारत में सरकार का निर्माण करने के लिए, राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है जो जनता से चुन करके किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता, विधायक या सांसद जनता के द्वारा चुन करके आता है। किसी भी दल का, किसी भी राजनीतिक दल का ही व्यक्ति होगा। आज भारत में सरकार बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चुनने के लिए, जो कि हम 2017 की बात करते हैं, 2017 में जो राजनीतिक पार्टियां थी वो 7 थी। इस 7 राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भारतीय सरकार का निर्माण किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इन 7 पार्टियों के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो जो 7 पार्टियां हैं, ये 7 पार्टियां पूरे भारत से चुनाव लड़कर की आती,
चुनाव जीत करके आते हैं। फिर इसमें देखा जाता है किस पार्टी का सबसे अधिक बहुमत है, किस पार्टी ने, कौन सी पार्टी है जो सबसे ज्यादा बहुमत से उभर करके आई है, सबसे ज्यादा सदस्य जीत करके आए हैं। वो पार्टी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करती है पार्लियामेंट में कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है। वो पार्टी अपना दावा पेश करती है कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, हम सरकार बना सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ टारगेट रखा जाता है, जैसे भारत में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 545 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, जो कि इसमें 530 सदस्य हैं भारत के, 530 सदस्य भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव लड़ करके जीत करके आते हैं। 530 बाकी इसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन रखे जाते हैं चुनाव का। जो यहाँ पे मनोनीत सदस्य होते हैं, ये मनोनीत सदस्य किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव लड़ करके नहीं आते हैं। इन्हें सरकार के द्वारा, अपने राष्ट्रपति के द्वारा, सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं किसी भी सदन में अपना वोट नहीं डाल सकते, इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो 2017 में 7 पार्टियां चुनाव जीत करके आई। तो हम चर्चा करते हैं किसकी जरूरत क्यों पड़ी, सरकार का निर्माण करने के लिए हमें एक राजनीतिक दल की जरूरत पड़ी, अर्थात एक राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता पड़ी। कोई भी क्षेत्रीय दल है और कोई निर्दलीय पार्टी है, तो जो निर्दलीय पार्टी है उसे सरकार बनाने के लिए किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी से समर्थन लेना होगा, तभी वो निर्दलीय पार्टी सरकार बना सकती है। स्टेट में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र में हो, उसे सरकार बनाने के लिए किसी न किसी राष्ट्रीय पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर क्षेत्र में हो, राज्य में अपनी सरकार बनाती है तो उसे क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर देश में सरकार बनाती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। तो यह है राजनीतिक दल की जो हमें जरूरत पड़ी सरकार के निर्माण के लिए, राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ी। अब यहां पर राजनीतिक दलों में कोई भी दल आधे से अधिक, जैसे बहुमत के लिए यहां पर 545 सदस्य हैं, 545 का हम आधा करेंगे, आधे से अधिक सदस्य चुनाव जीत करके आते हैं, आधे से अधिक 275। अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी 275 सीटें पाती है या आधे से अधिक बहुमत हासिल करके आते हैं, तो उस पार्टी में एक बहुमत दल का नेता चुना जाता है। उस पार्टी के द्वारा एक बहुमत दल का नेता चुना जाता है 275 व्यक्तियों के द्वारा। इन्हीं व्यक्तियों में जो 275 व्यक्ति जीत करके आए हैं, 274 व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को बहुमत दल का नेता चुनेंगे और उसी नेता को देश की शासन सत्ता अर्थात देश का प्रधानमंत्री चुन लेंगे। यही है राजनीतिक पार्टियों की जो आवश्यकता होती है, इससे सरकार का चुनाव होता है। राज्य में मुख्यमंत्रियों का चुनाव होता है और केंद्र में प्रधानमंत्री का चुनाव इन्हीं राजनीतिक दलों से होता है। अगर कोई भी पार्टी राजनीतिक दल में पूर्ण बहुमत हासिल करके नहीं आती, तो उसे क्षेत्रीय दलों अर्थात कुछ निर्दलीय हैं
और अगर कुछ अन्य दल हैं, उन दलों को सहारा लेकर, उन पार्टियों का सहारा लेकर भी अपनी सरकार बना सकते हैं। तो यही है राजनीतिक दल की जो चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है, सरकार का निर्माण किया जाता है। अब इसमें बताया गया कि 2017 में जो भारत में राजनीतिक पार्टियां थी, 7 पार्टियां थी। इस 7 पार्टियों में से किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी चुनाव जीत करके बहुमत हासिल करके सेंट्रल अर्थात केंद्र में अपनी शासन सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। जैसे अभी 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। इनकी पार्टी आधे से अधिक अर्थात बहुमत से अधिक सीटें जीत करके सत्ता में आई, अर्थात पार्लियामेंट में इन्होंने दावा पेश किया कि मैं भारत में सरकार बनाने के लिए मेरे पास पूर्ण बहुमत है, मैं सरकार बना सकता हूं। तो यहाँ पर जो पार्टियां पूर्ण बहुमत के साथ आएंगी वो सरकार का दावा पेश करके अर्थात सरकार बना सकती है राजनीतिक पार्टियों में। तो इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अभी हम क्षेत्रीय पार्टियों, जो 7 पार्टियां यहाँ पर मैंने बताया, इन पार्टियों के बारे में एक का अध्ययन करेंगे। किस पार्टी की स्थापना कब हुई और किस पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह क्या है, किस पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, इन पार्टियों के निर्माण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे किस पार्टी का निर्माण हुआ। अर्थात जो राजनीतिक दल की बात कर रहे थे, राजनीतिक दल का निर्माण कैसे होता है, उन निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में 1950 में एक चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भारत में भारतीय चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया। जैसे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी या रूरल पार्टी, ग्रामीण पार्टी का निर्माण होता है, तो उस पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा उसे परमिशन अर्थात उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है। क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो पार्टी उभर करके सामने आएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी प्रगतिशील पार्टी, इसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ, तभी वो समाजवादी प्रगतिशील पार्टी के नाम से आई। इसके बाद कई पार्टियों का निर्माण हुआ, जनसत्ता पार्टी, समाजवादी प्रगतिशील पार्टी। तो जितनी भी पार्टियों का निर्माण होता है वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टी के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उस पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जितने भी पार्टियों का निर्माण होता है वो भारत निर्वाचन आयोग अर्थात भारत चुनाव आयोग के द्वारा होता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव जो होते हैं, उसे भारत निर्वाचन आयोग कराता है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जितने भी राज्य के चुनाव होते हैं, उस सारे चुनाव उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग कराता है। ये भारत के लिए अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग है, और जितने भी राज्य 28 राज्य, इन राज्यों में अलग अलग निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य के सारे चुनाव कराए जाते हैं। अगर जितने भी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है, उनका रजिस्ट्रेशन जो करने का काम है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उन राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अभी जितने भी हम, चाहे कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी पार्टियां, जो 7 राष्ट्रीय पार्टियां, इन पार्टियों का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हुआ, लेकिन व्यक्ति विशेष के द्वारा इसका निर्माण करने के बाद उसे भारत निर्वाचन आयोग में इसे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। एक इसका मुखिया होगा, बाकी इसमें मेंबर होंगे, उन मेंबरों के हस्ताक्षर होंगे, तब जाकर के क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएंगे। इस क्षेत्रीय पार्टी जब आधे से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ेंगे
चुनाव लड़ करके कुछ राज्यों से चुनाव जीत करके सामने उभरेगी, तब इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कितने राज्यों से चुनाव जीत करके वो पार्टी सामने आएगी तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो जो निर्माण होता है वो भारत चुनाव आयोग अर्थात स्टेट चुनाव आयोग, यहाँ पर दो चुनाव आयोग होता है, भारत निर्वाचन आयोग और दूसरा राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा राज्य के चुनाव कराए जाते हैं। और जो भारत चुनाव आयोग है एक लोकसभा, राज्यसभा अर्थात जितने भी सेंट्रल कह सकते हैं केंद्र के जितने भी चुनाव हैं वो भारत चुनाव आयोग के द्वारा उनकी डेट निर्धारित की जाती है। भारत चुनाव आयोग के द्वारा एक डेट निर्धारित करके उस चुनाव को भारत चुनाव आयोग कराता है। तो अब इसके बारे में हम इन पार्टियों अर्थात चुनाव आयोग के बारे में हम विस्तृत चर्चा जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास, STM मंडी से।